मध्य प्रदेश में किया है ना, इसलिए तो हम सवाल पूछ रहे हैं। और नहीं, लेकिन हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ। हम अपनी परीक्षा दे रहे हैं। हाँ। हम संघर्ष में हैं, इसीलिए तो संघर्ष में हम। नहीं, लेकिन चलिए, आपने एक बात कही, कि आपने प्रदेश से जुड़े, आपने कहा कि प्रदेश से जुड़े जो आपने सवाल पूछे, इसका जवाब जैसे मतलब मैंने जो सवालों की सियासत से जो अपनी शुरुआत की थी चर्चा की, वो इसलिए कि देखिए वो सवाल इस टाइमिंग पर आए। चलिए, आपने कहा सवाल उठाना लाजमी है, अधिकार है, वो बिल्कुल सही बात है कि आप सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब सवाल सार्वजनिक हो रहे हैं, अगर वो अखबार तक भी जाते हैं कि राहुल गांधी के आगमन पर 10 सवाल पहले पूछ लिए गए, 5 सवाल बाद में, या आपकी तरफ से भी सवाल पूछ लिए गए, तो फिर ऐसी स्थिति में जवाब तो कोई किसी को नहीं दे रहा ना। अगर उस फोरम की बात कर रहा हूं मैं आपसे, उस फोरम पे, जिस फोरम के जरिए आप लोग सवाल उठाते हैं, उसका जवाब ना इन्होंने दिया। मेरी बात सुनिए, ये जवाब दें या ना दें, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हम जनता के बीच में अपना संदेश भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं। हाँ। जनता के बीच में ये अपना संदेश भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं। नहीं, लेकिन सवालों का करेगी कि किसके नहीं, तो फिर सवाल जो है चाहिए, सवालों का उत्तर फिर सवालों का उत्तर नहीं मिलता है। अगर ऐसी स्थिति में तो सवालों की महत्ता फिर कहां रह जाती है? अगर सवाल किया जाता तो इतनी हम महत्ता मेरा कहना आपसे यही है। हाँ। कि ये इन सवालों को रिजर्व रखें। हम 2014 के चुनाव में इन्हें जवाब देंगे, इसका हाँ। एक चीज का जवाब देंगे और इनको भी बेनकाब करेंगे। तो अच्छा, फिर रिजर्वेशन की बात पर ये ना कर दें दीपक जी, आप भी तो नहीं रिजर्वेशन की बात करेंगे कि हम भी रिजर्व कर लेते हैं, हम भी बाद में जवाब देंगे? आपके पास जवाब है? क्योंकि गुप्ता जी ने तो कहा है कि वो जवाब दे देंगे 2014 में। भूपेंद्र गुप्ता जी बहस से बच रहे हैं। एक बात का जवाब दे दें कि कल परसों जब चुरू में राहुल गांधी पहुंचे थे, हाँ। तो उन्होंने राजस्थान की जनता को ये बताने की बजाय कि राजस्थान की सरकार ने गहलोत ने क्या किया है या केंद्र सरकार ने क्या किया है, इधर उधर की बात क्यों कर रहे थे? सरकार ने ऋण माफी में जो घोटाला किया, मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश की सरकार ने 0% ब्याज दर पर इस साल 12,000 करोड़ का ऋण देने वाली है। देश भर में किसी सरकार ने किया हो तो बताओ आप। और ये जो हमारी योजना है, उससे हर एक किसान को उससे ज्यादा फायदा हुआ है जो हमने ऑफर किया था, जिसका हमने वादा किया था। लेकिन एक हाँ, अब आप ये मुझे बता दीजिए, आपकी एक बात का जवाब दे दिया मैंने। हाँ। अब आप ये बता दीजिए कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ, और 1971 में 40 करोड़ गरीब थे देश में, आज 85 करोड़ क्यों है? आप जवाब दीजिए इस बात का। आपने जवाब नहीं दिया, जवाब दे दिया, आप जवाब दीजिए। आपने ये जवाब नहीं दिया। मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है कि 12,000 करोड़ हम 0% ब्याज दर पर उपलब्ध करा रहे हैं। किसान को फायदा पहुंचाने वाले थे, उससे ज्यादा फायदा पहुंचाया हमने। मध्य प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाया। अब आप बताइए, आपने कितने लोगों की गरीबी दूर की है? या रावत वडेरा के अलावा किसी गरीबी दूर करने की स्थिति में नहीं है आप ये बताइए ना कि हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार नियमों को दरकिनार करके रावत वडेरा को भूमाफिया बनने क्यों दे रही है? उस पर किस पर रावत वडेरा राजस्थान की जमीनों को, सारे नियमों को दरकिनार करके कैसे खरीदते जा रहे हैं? ये आपकी सरकार। आप ये बताइए, आइए क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? और हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा रावत वडेरा को संरक्षण दे रहे हैं। अब सुन लीजिए जरा एक दूसरे को, फिर बोल रहे हैं। हाँ भूपेंद्र जी, जल्दी से आप बोल लीजिए। नहीं बोलना, जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि रावत वडेरा में ऐसी कौन सी खूबी है? किस पर आपने कार्रवाई की? गिरफ्तार से वो आपने किस के खिलाफ FIR दर्ज की? आपकी सरकार ने ये माना है कि पैसे का घोटाला हुआ है? सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने। आपकी सरकार ने माना है कि आपने घोटाला किया है। अब आप बताएं किस पे आपने कार्रवाई की, किस को आपने जेल भेजा? मंत्री ने माना, आप बताएं इसको। आपकी सरकार ने विधानसभा में माना है। सचिव ने जो कहा है कि कोयले की चोरी में प्रधानमंत्री भी शामिल है। नहीं, चलिए अब वो सवालों के जवाब जो आप लोग वहां उस फोरम पे ले जाते हैं सार्वजनिक तौर पर, उसके जवाब ना दें, लेकिन यहाँ पर राजनीति लाइन में जरूर आप एक दूसरे को बड़े मुखरता से, प्रखरता से जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर ब्रेक का है, ब्रेक लेना मुझे, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। यूं ही नहीं हो जाती आपकी कही हर बात खास। यूं ही नहीं खड़े हो जाते लोग किसी के आने पे। जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, 4 लोगों की नजरों में थोड़ा ऊपर उठ जाने में। पैसे से बड़ी होती है इज्जत, इंसान के कद से लंबी होती है इज्जत, सर ऊंचा करके चलने की आजादी होती है इज्जत। और एक बार गई तो फिर वापस नहीं आती जिंदगी भर की कमाई इज्जत। सर्विस टैक्स ना भरने की भूल मत कीजिए। सर्विस टैक्स VCS के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। जय महाकाल सीएक पेश करते हैं। सीएक शिव श्रद्धा उज्जैन। अपने भाग्य पर करें विश्वास,